Assalamu alaikum respected students. How are you all of you? Hope you will be fine by the grace of Allah Almighty. Dear students, respected students, your tutor, your instructor, Mr. Amir Khan Niazi is again in front of you. We are learning English language course, basic English language, and today we have lecture number 10 out of 120. And today we are going to learn about the types of pronouns. First of all, we have demonstrative pronoun, dear students. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये इसको हम उर्दू में ज़मायर इशारा कहते हैं, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को। और ये एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो किसी नाउन की तरफ फोकस करता है, किसी नाउन को जो है वो पॉइंट आउट करता है। तो आमतौर पर जो हमारे पास डियर स्टूडेंट इस्तेमाल होने वाले जो डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं वो चार हैं जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं, जिसमें दिस, दैट, दीज और दोज इस्तेमाल होते हैं। डियर स्टूडेंट, जो दिस होता है वो करीब की सिंगुलर चीज़, वाहिद चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन लेट्स सपोज कि मैं इस वक्त क्लासरूम में हूँ, मेरे सामने जो है ना ये एक चेयर है, तो मैं इसे कहूँगा दिस इज़ अ चेयर। ये चेयर मेरे बिल्कुल करीब पड़ी हुई है, तो मैं इसके लिए दिस का प्रोनाउन यूज़ करूँगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास ज़्यादा चेयर्स पड़ी हैं मेरे करीब में, मेरे इर्द गिर्द जो है वो ज़्यादा चेयर्स पड़ी हैं मेरे नियर अबाउट, तो फिर मैं प्लूरल का सीगा इस्तेमाल करूँगा, जमा का सीगा इस्तेमाल करूँगा, दीज का मैं इस्तेमाल करूंगा, दीज आर चेयर्स। अगर लेट्स सपोज कोई दूर की सिंगुलर चीज है, वाहिद चीज है, तो डियर स्टूडेंट फिर मैं दोज का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, दैट का इस्तेमाल करूंगा। जैसे मैं कहता हूं कि दैट इज अ बल्ब, दैट इज अ फैन, ठीक है। वैसे एक अगर चीज है मेरे क्लासरूम में, एक बल्ब है, मैं एक की तरफ इशारा करता हूं, तो फिर मैं डियर स्टूडेंट दैट का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन अगर मेरे पास एक रूम में ज्यादा बल्ब हैं या ज़्यादा बल्ब हैं या ज़्यादा फैंस हैं, तो फिर मैं दूर की चीज़ों के लिए मैं दोज का इस्तेमाल करूंगा, दूर की ज़्यादा चीज़ों के लिए। लेट्स सपोज मैं कहूँगा दोज आर बल्ब्स, दोज आर फैंस। तो ये मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होने वाले डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसके अलावा हमारे पास सो, सच, वन, द सेम, ये हमारे पास डियर स्टूडेंट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं। हम ये इसको सेंटेंसेस एग्जाम्पल की मदद से भी समझ लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये मैंने कुछ एग्जांपल चूज किए हैं आपको आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। जैसे है जी, दिस बॉय इज बिजी, कि मेरे पास जो लड़का बैठा है या खड़ा है कि ये मसरूफ है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर दिस का सिंगुलर के लिए जो है ना वो इस्तेमाल करूँगा। अगर ज़्यादा लड़के होंगे जो मेरे पास होंगे, बैठे होंगे, या मैं कह देता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट को भी यहाँ पे कोई भी आप यहाँ पे नाउन जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जो एक सिंगुलर स्टूडेंट है, एक वाहिद स्टूडेंट है, उसके लिए मैंने दिस का जो है इस्तेमाल किया। लेकिन अगर मेरे पास डियर स्टूडेंट ज्यादा जो है ना वो लड़के बैठे हुए हैं या स्टूडेंट्स है, तो फिर मैं उसके लिए दीज का, करीब की जो चीजें हैं जो करीब मेरे पास होंगी, मैं दीज का इस्तेमाल करूंगा। दीज बॉयज आर बिजी या दीज स्टूडेंट्स आर बिजी, ठीक है। इसी तरह डियर स्टूडेंट जो है वो मैं लेट्स वो इस्तेमाल करता हूँ, दैट का इस्तेमाल करता हूँ कि दैट बॉल इज माइन, कि अगर बॉल वो दूर है, मुझसे ज़रा फासले पर है थोड़ा सा, तो फिर मैं दैट का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। और अगर मैं इसी सेंटेंस को चेंज कर दूँ तो मैं फिर लिखूंगा दोज, यानी कि अगर एक से ज़्यादा बॉल्स हैं तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा दोज बॉल्स आर माइन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो मसलन ये आपको ये इंशाल्लाह उम्मीद है समझ आ गई होगी दिस और दैट के और दीज और दोज के कंसेप्ट्स की। जी डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमारे पास जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है उनमें मसलन सच है, जैसे मसलन सेंटेंस है आई हेट सच बॉयज, कि मैं ऐसे लड़कों से नफरत करता हूँ। मसलन कोई भी लड़के आपको उनमें कोई भी बुरी अगर हैबिट होती है, आपको बुरे लगते हैं, तो आप सच का मतलब होता है ऐसे, यानी कि आप ऐसे बुरे लड़कों से नफरत करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक और सेंटेंस लिखा है, जैसे लेट्स सपोज बच्चे होते हैं वो टॉयज से खेल रहे होते हैं, तो उनके करीब पड़े होते हैं, तो वो कहते हैं दीज टॉयज आर स्मॉल, कि ये जो टॉयज हैं ये छोटे हैं, ठीक है। अगर बुक्स पड़ी हुई हैं जो है ना वो ज़्यादा दूर पड़ी हुई हैं, तो आप कह सकते हैं दोज बुक्स आर गुड, ठीक है। आप इसी तरह आप वन को यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में। जैसे मिसाल के तौर पर मैं सेंटेंस एक लिख देता हूँ जी, दीज आर these are 4 cows, 4
काउस, यानी कि मेरे पास कोई भी ऐसी, आप किसी नाउन को भी जो है ना वो यूज कर सकते हैं। बट वन काउ, बट एमंग दैट, यानी कि उनमें से वन काउ इज द मोस्ट ब्यूटिफुल। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, आप कोई भी सेंटेंस लेकर आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैंने एक सेंटेंस खुद से जो है ना वो क्रिएट किया और उसमें मैंने वन का इस्तेमाल करना जो है ना वो सीखा है। ठीक है, तो इसको भी आप प्रोनाउन के तौर पर डियर स्टूडेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह द सेम को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि आई हैव मैनी birds, but two of them looks like same, look like the same। यानी आपने किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना है जो बिल्कुल एक जैसी हैं, बिल्कुल सेम हैं, तो उसके लिए आप जो है ना इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं कि आपके पास बहुत सारे परिंदे हैं लेकिन दो जो उसमें हैं वो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें आपके सामने मैंने बहुत आसान एग्जाम्पल लेकर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को जो है ना वो डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको जो है ना बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। इसकी आप प्रैक्टिस करें और आप जो है ना काफ़ी सारी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप गूगल पे जाएं, नेट पर जाएं, कोई बुक्स आप लें, ग्रामर की बुक्स, उनमें आपको ढेरों एग्जाम्पल ऐसी मिल जाएंगी। बेसिक चीज़ है आपका कंसेप्ट क्लियरेंस होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे लेक्चर को आपने बगौर सुनना है। नेक्स्ट वीडियो के साथ जो है ना आपके साथ इंशाल्लाह हाजिर होता हूँ। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, इसको प्लीज़ शेयर करें और प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट किया करें। अल्लाह आपका हामी नासर। थैंक यू वेरी मच।